मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में दुबई और यूएई से आने वाली खबरों से तो आप वाकिफ ही होंगे। दुबई, ओमान, शारजा और अबू धाबी के साथ साथ मजीद कई रियासतों में तूफानी बारिशों और सैलाब ने वहां का निजाम जिंदगी तबाह करके रख दिया है और इन बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से कई आम इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। कई हादसा हुए और कई अमवात भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि इस दौरान दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स भी डिले और कैंसिल करना पड़ी। दोस्तों, तूफानी बारिशों का यह सिलसिला पिछले मंगल से शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हर तरफ तबाही मचा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश यूएई में रिकॉर्ड की गई। यूएई का 75 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया, जबकि बाकी रियासतों में भी तारीखी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। दुबई जैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले शहर की हालात नाकाबिले यकीन थे। यहाँ तक शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मेट्रो स्टेशन भी बारिश के पानी से भर चुके हैं। दुबई के साथ साथ अबू धाबी, बहरीन और शारजा से जारी करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। लोगों ने कुछ किलोमीटर का फासला भी कई घंटों में तय किया। ओमान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां उस सारे तूफान के नतीजे में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, दुबई जैसा शानदार शहर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर में मिसालें दी जाती थी, उसके बारे में यकीन करना मुश्किल है कि बारिशों के बाद पूरा दुबई पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई तस्वीर और वीडियोस में ऐसी कई मनाज़िर देखे गए हैं जहां बारिशों और सैलाब और तूफानी हवाओं ने तबाही मचाई हुई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। हर किस्म की कुदरती आफात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले दुनिया के अमीर तरीन मुल्क निजाम कुदरत के आगे बेबस कैसे हो गए? क्या ये इनके निजाम की कमजोरी थी या कोई कुदरत का इंतकाम? नाज़रीन, जहां एक तरफ माहिरीन का तज्जिया ये कहता है कि वैसे तो ये खित्ता आमतौर पर गर्म और खुश्क मौसम की वजह से मशहूर है, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ सालों से वक्फे से यहाँ बारिश की वजह से सैलाबी कैफियत देखने को मिली है। इनका कहना है कि ये गैर मामूली मौसम किसी बहुत ही बड़ी माहौलियाती तब्दीली की वजह से है कि जैसे जैसे कुराए आइस की दर्जा हरारत में इजाफा होता जाएगा, इस तरह के गैर मामूली तूफान मामूल का हिस्सा बनते जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का कहना है कि दुबई और यूएई की बाकी रियासतों में होने वाले ये तबाही उनकी खुद की लाई हुई है। बारिशों के कुदरती निजाम के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा अब उन पर ना खत्म होने वाली तूफानी बारिशों की सूरत में निकल रहा है। कई न्यूज रिपोर्ट्स का कहना है कि इस वक्त दुबई और यूएई की जो सूरत हाल है, ये सब मसनूई बारिशों की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से यहाँ कई मरतबा क्लाउड सीडिंग की गई थी, जो कि मसनूई बारिशें बरसाने के लिए एक बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म है। कुदरत की तरफ से अता किए गए मौसम और आब हवा को तब्दील किए जाने की कोशिशों में इंसान जो तरीके अख्तियार करता है, उसमें बिलाशुबा कई फायदे भी हासिल होते हैं, लेकिन उनके नतीजे में होने वाले नुकसानात पर भी इंसान का कंट्रोल नहीं रहता, और यही इस वक्त दुबई में हुआ है। ग्लोबल वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आजकल होने वाली तूफानी बारिशें और सैलाब की सूरत-हाल पिछले कुछ अरसे में एक्टिव किए जाने वाले क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन की वजह से है, जो दुबई और यूएई के मुख्तलिफ एरियाज में वक्फे से किए गए थे। इन ऑपरेशंस में क्लाउड सीडिंग के दौरान ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हासिल की जा सके। क्लाउड सीडिंग को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि ये सिल्वर आयोडाइड और दूसरे केमिकल्स के जरायत होते हैं, जिन्हें जहाजों के जरिए आसमान में ले जाकर बादलों पर फेंका जाता है, जिसके बाद ये जरायत आबी बुखारात के साथ बारिश बरसाने की वजह बनते हैं। ये टेक्निक कई सालों से दुनिया में मौजूद है और वक्फन फवक्तन जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जाता है। यूएई में भी इसका इस्तेमाल सन 2002 से किया जा रहा है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब बारिश के लिए फिजा में मुनासिब नमी, हवा और गिर्द की कमी हो। हाल ही में पाकिस्तान में भी यूएई गवर्नमेंट की मदद से पिछले साल दिसंबर में लाहौर में मसनूई बारिश का एक तजुर्बा किया गया था। इंडिया में इसका पहला तजुर्बा 1952 में किया गया था। माजी में भी साल 1960 के दौरान अमरीकी फौज ने वियतनाम के इलाकों में फौजी सामान के तरसील रोकने के लिए जंगी हिकमत अमली के तौर पर यह टेक्निक इस्तेमाल की थी। चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और बाज इंडियन रास्ते कैच जैसी सूरतों में भी इस क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये एक फायदेमंद टेक्निक भी है। लेकिन दूसरी जानिब साइंसदानों का ये भी कहना है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश हासिल की जा सकती है, लेकिन फिर इनकी कोई हद मुकर्रर नहीं की जा सकती और न ही अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सका है जिससे इस प्रोसेस के जरिए होने वाली बारिशों को कंट्रोल किया जा सके। यह चीज इंसानी हदूद से बाहर चली जाती है और इसका इम्कानात हमेशा मौजूद रहता है। चनाचा इस वक्त बिल्कुल यही सूरत-हाल पेश आई है जिसमें ये क्लाउड सीडिंग के बाद होने वाली बारिशें तूफान में बदल गई और उन्हें किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका। इसलिए खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक को ये बात सामने रखनी चाहिए
कि इस किस्म के तजर्बात जब तक नागुज़ेर न हो तब तक ना किए जाएं, क्योंकि इनके नतीजे में होने वाले नुकसानात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पाकिस्तान के पास कम से कम इतने वसाइल नहीं है कि वो ऐसी आफतों से निपट सके। जहां दुबई और यूएई जैसे अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता रियासतें इस वक्त भूचाल का शिकार हो चुकी हैं, पानी की निकासी की ऑपरेशन तेजी से जारी है। इसके बावजूद वहां से आने वाली वीडियोस और तस्वीर को देखते हुए शदीद नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई लोग जो पाकिस्तान से गए हुए हैं और काम या पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ सेटल हैं, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर काफी दुख का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान में जान बहक होने वाले 18 अफराद में से 10 लोग ऐसे भी थे जो बुनियादी तौर पर वहाँ तालीम के सिलसिले में गए हुए थे। जानी नुकसान के अलावा लातादाद ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कई तरह के माली नुकसानात उठाना पड़े। सुनामी की सिचुएशन के बाद जब सड़कें पानी से भर गईं तो लोग अपनी गाड़ियां वहीं डूबी हुई छोड़कर निकल गए। दुबई के कई शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से पानी से भर गए, जिनसे बहुत सारी माली नुकसानात हुआ और ये सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है और मुकम्मल स्टेटस आना अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, इस सारे मामले को देखते हुए कहा जा सकता है कि निजाम फितरत की हिफाजत करना इंसान का फर्ज है, लेकिन इसके साथ हद से ज्यादा छेड़छाड़ करना इंसान के हक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहता। बजाय इसके कि मसनूई तरीकेकार पर लाखों डॉलर खर्च करके इतना बड़ा रिस्क लिया जाता, उन तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि वो जियो इंजीनियरिंग के जमीनी इक़दामात पर काम करें, जंगलात और दरख्त उगाए जाएं, ताकि जमीन की दर्जा हरारत को आने वाले कई सालों तक के लिए मुनासिब हद तक कंट्रोल में लाया जा सके। दूसरा यह कि पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक जो इन रास्तों में होने वाले मसनूई बारिशों के तजर्बात से मुतासिर होकर अपने यहाँ भी ऐसे तजर्बात करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस सारी सूरत-हाल से सबक सीखें, रिज़्क़ के इन पहलुओं को अपने ज़हन में रखें। पहले देखें कि क्या वो कुदरत के इन जवाबात को सह सकते हैं, क्या इनके पास दुबई और यूएई जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इस सब के बाद भी सर्वाइव कर लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे इक़दाम किए जाएं। हालांकि अगर मौजूदा सूरत-हाल पर गौर किया जाए तो बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन के तबसरों के मुताबिक कराची हो या दुबई, कुदरत के आगे सब बेबस है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि साइंसी इक़दामात का इस्तेमाल सोच समझकर और एक हद तक किया जाना चाहिए। कुदरत के निजाम को चैलेंज करना कभी भी इंसान के हक में अच्छा नहीं रहा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।